वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बीएफ स्किनर की थ्योरी की। ठीक है, जहां पे उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में सारा का सारा बताया है, रिइंफोर्समेंट के बारे में बात की, पनिशमेंट के बारे में बात की। इसके अलावा आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि कोहलर की इनसाइट लर्निंग थ्योरी क्या है। और जब हम कोहलर की इनसाइट लर्निंग थ्योरीज कर लेंगे तो इसके साथ ही आपका पूरा का पूरा जो लर्निंग थ्योरीज का जो सिलेबस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जिसने इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो ये देखने से पहले आप इवेन पावलो की और थॉर्नडाइक की थ्योरी देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा अच्छे से सारी चीजें कवर अप की है। आज की जो वीडियो लेक्चर है उसमें मेन फोकस रहेगा बीएफ स्किनर पे और कोहलर की इनसाइट लर्निंग थ्योरीज पे। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट थोड़ा सा आप देख लेते हैं कि क्या बात हुई थी, थॉर्नडाइक ने क्या कहा था और फिर बीएफ स्किनर पे आते हैं। बेसिकली थॉर्नडाइक ने आपसे कहा था कि जो लॉ ऑफ इफेक्ट उन्होंने दिया था, ठीक है, जो लॉ ऑफ इफेक्ट था उसमें क्या बताया था उन्होंने ये बताया था कि जब कभी कोई काम किया जाता है, जब कोई लर्निंग होती है और उसका रिवॉर्ड जो है अगर वो बहुत ज्यादा प्लेजरेबल होता है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो बिहेवियर है वो रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर जो रिवॉर्ड मिला है वो अगर क्या हो, प्लेजरेबल नहीं है या फिर उतना अच्छा नहीं है जितना सोचा था, ठीक है, तो वो बिहेवियर आप रिपीट नहीं करते हो। ठीक है, तो बेसिकली यही आइडिया लेकर के बीएफ स्किनर ने अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी। ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो मेन आइडिया है या फंडामेंटल्स है वो थॉर्नडाइक की थ्योरी से निकला है। ठीक है, होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी। अब बात करते हैं तो स्किनर ने क्या कहा, क्या नई बात बताई, तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी इनका थोड़ा सा इनका एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे जो कि इन्होंने रेड पे और पीजन पे किया था। ठीक है, तो हम उसको भी देखेंगे, इसके साथ साथ इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले बीएफ स्किनर्स को देखते हैं कि ये क्या था। इनका पूरा नाम था बुरुम फ्रेडरिक स्किनर। ठीक है, 1904 में इनका जन्म हुआ था, 1990 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, ये कहाँ के थे, बेसिकली एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। आप लोग इतना ही ध्यान रखें, वैसे ये चीज एग्जाम में आती नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर एडिंग अ न्यू नॉलेज इन योर डिक्शनरी ऑफ नॉलेज, दैट्स वाई मैंने आपको बता दिया। कहाँ के थे, अमेरिका के थे, साइकोलॉजिस्ट थे, और भी बहुत सारे थे, बिहेवियरिस्ट थे ये। ठीक है, और भी बहुत सारे काम करके गए, ऑथर भी थे, इन्वेंटर भी थे, और भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन आपको इतना याद रखना है बीएफ स्किनर अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे। देन चलिए, अब इनका ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं कि अच्छा, ऑपरेंट कंडीशनिंग को डीप में समझो से पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेंट कंडीशनिंग को और बोलते क्या क्या है। बेसिकली ऑपरेंट कंडीशनिंग का एक और नाम जो है वो है आपका इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। क्या भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग भी इसको कहते हैं। अब जब हम इसके बारे में आगे की साइड बात करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि बीएफ स्किनर जो है बेसिकली दो चीजों के बारे में बात करते हैं। इनके अकॉर्डिंग जो बिहेवियर है आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो या फिर कंटिन्यूटी आपके बिहेवियर में रह सकती है, कंसिस्टेंसी आप चीजों को लर्न करके रख सकते हो। कब, जब आपको रीइंफोर्स किया जाए, रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट दी जाए अगर आपको कोई डिजायर्ड बिहेवियर जो है अगर उसको रिपीट नहीं कर पाना है। ठीक है, तो बेसिकली दो चीजों की बात करते हैं, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की। अब रीइंफोर्समेंट क्या होता है, पनिशमेंट क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जैसे एक छोटा सा एक सामान्य सा एग्जांपल लेकर के हम इस बात को समझेंगे कि कोई बच्चा है, ठीक है, वो होमवर्क नहीं करना चाहता। ठीक है, आप गए बच्चे के पास में और आपने उसको बोला कि बेटा देखो, अगर आप होमवर्क खत्म कर लेंगे ना तो आपको ले सपोज कि एक बहुत अच्छी सी कैडबरी चॉकलेट दी जाएगी। ठीक है, तो बच्चा जब कैडबरी चॉकलेट के बारे में सुनता है तो उसके मन में आता है कि चलो ठीक है यार, फटाफट से काम खत्म करते हैं, होमवर्क करते हैं, चॉकलेट मिलेगी। तो बच्चा वो चॉकलेट को देख करके क्या हुआ, मोटिवेट हुआ, रिइंफोर्स्ड हुआ। ठीक है, और उसने क्या किया, फटाफट होमवर्क को कंप्लीट किया और फिर आपसे चॉकलेट ले ली। ठीक है, अगले दिन वापस यही हुआ, आपने बच्चे को बोला कि आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा, रिइंफोर्समेंट दिया जाएगा, और बच्चे ने क्या किया, उस लर्निंग को, मतलब जो बिहेवियर आप चाह रहे थे उसने कर दिया, मतलब क्या किया, उसने होमवर्क कर दिया। तो बेसिकली रिइंफोर्समेंट मतलब ये होता है कि आप बाहर से कुछ ऐसी चीज के थ्रू, रिवॉर्ड के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू बच्चे के
जो बिहेवियर है उसको, बच्चे के या किसी पर्सन के बिहेवियर को क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जा सकता है, उसको कंटिन्यूसली बनाए रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये होता है आपका रिइंफोर्समेंट। रिइंफोर्समेंट का हिंदी में बोलते हैं पुनर्बलन। पुनर्बलन मतलब कि जो कुछ आप चाह रहे हो बिहेवियर वाइज, उसको अगर कंटिन्यू करना है, उसको बढ़ाना है या लगातार जारी रखना है, तो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड ऐड करते हैं। वो रिवॉर्ड किसका काम करेगा, पनिशमेंट का, सॉरी, रिवॉर्ड किसका काम करेगा, आपका रिइंफोर्समेंट का काम करेगा। और रिइंफोर्समेंट का काम करने के बाद में जो कुछ भी सीखा गया है या जो कुछ भी काम या जो कुछ भी बिहेवियर आप चाह रहे हो बच्चे से या किसी पर्सन से, वो रिपीटेडली उस बिहेवियर को करने लग जाएगा। तो ये होता है रिइंफोर्समेंट। ठीक है, आई बात समझ में। तो रिइंफोर्समेंट के साथ पनिशमेंट क्या होती है, पनिशमेंट में क्या करते हैं हम, बेसिकली कोई चीज इस तरह की रिप्रेजेंट की जाती है जो बच्चे को पसंद ना हो या जिससे बच्चा दूर भागना चाहता हो। ठीक है, अगर आप उस पर अप्लाई करोगे तो बच्चा, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा शोर करता है क्लास में या घर में, ठीक है, और लेट्स सपोज क्लास में वो शोर करता है, तो आपने उसको क्या बोला कि अगर शोर करोगे तो आपको क्लास के बाहर निकालें। अब बच्चा इस बात से डरता है कि उसको क्लास से बाहर ना निकाल दिया जाए, तो बच्चा क्या करता है, शोर करना बंद कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या डर दिखा रहे हैं बच्चे को, पनिशमेंट देने का। ठीक है, कि आपको पनिश किया जाएगा। आपको किस फॉर्म में पनिशमेंट दी जाएगी, आपको क्लासरूम से बाहर निकाल दिया जाएगा, इस फॉर्म में आपको पनिशमेंट दी जाएगी। तो पनिशमेंट क्या करती है, जो डिजायर्ड बिहेवियर है, जो बिहेवियर वो कर रहा होता है, अगर आपको उसको रोकना है तो पनिशमेंट की बात की जाएगी। अगर कोई बिहेवियर, अगर आपको उसको इंक्रीज करवाना है तो रिइंफोर्समेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो एक छोटा सा यहाँ से जो मीनिंग निकलता है याद रखिएगा, रिइंफोर्समेंट हमेशा बिहेवियर को बढ़ाएगा और पनिशमेंट हमेशा से बिहेवियर को क्या कर देगी, कम कर देगी। होपफुली आप लोगों को बात समझ आई होगी। ठीक है, तो ये बीएफ स्किनर भाई साहब है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि कोई भी बिहेवियर उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, कंटिन्यूसली बनाए रखा जा सकता है, कब, जब उसको रिइंफोर्समेंट किया जाएगा, उसको पुनर्बलित किया जाएगा। पुनर्बलन किसके थ्रू दिया जाएगा, रिइंफोर्समेंट किसके थ्रू दिया जाएगा, जो भी डिजायर्ड है, जो भी प्लेजेबल रिवॉर्ड है उसके थ्रू। डन, चलिए, होपफुली यहाँ तक समझ आ गया होगा आप लोगों को। थोड़ा सा अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो आपको पता चलेगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑल्सो कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ये मैंने अभी बताया आपको कि ऑपरेंट कंडीशनिंग को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इज अ लर्निंग प्रोसेस वेयर बिहेवियर आर मॉडिफाइड थ्रू द एसोसिएशन ऑफ स्टिमुलाई विथ रिइंफोर्समेंट। मतलब जो कुछ भी स्टिमुलाई है आप उसको किसके साथ जोड़ दोगे, रिइंफोर्समेंट के थ्रू। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने चॉकलेट है ना, चॉकलेट बच्चे को किस तरह से दी है कि अगर वो होमवर्क करेगा तो चॉकलेट वाला जो स्टिमुलाई है वो उसको मिलेगा। तो जो चॉकलेट वाला स्टिमुलाई उसको मिल रहा है, जो रिवॉर्ड मिल रहा है, वो रिवॉर्ड का मिलना अपने आप में रिइंफोर्स कर रहा है किसको, उसके होमवर्क करने के बिहेवियर को। डन, बात समझ आ रही। या फिर कोई बच्चा है, अगर वो होमवर्क करके लाया है, आपने उसको दे दिया वेरी गुड। ठीक है, तो ये जो वेरी गुड दिया आपने बच्चे को, तो वेरी गुड जो है ये स्टिमुलाई हुआ किसके लिए, बच्चे के लिए, और इसने क्या किया, रिइंफोर्स किया बच्चे की लर्निंग को, कि अब बच्चा अगले दिन भी होमवर्क रिपीटेडली करके आएगा। ठीक है, तो ये होता है रिइंफोर्समेंट। जब किसी बच्चे को या जब किसी पर्सन को कुछ रिवॉर्ड एज एक ऐसा स्टिमुलाई दिया जाता है जिसकी वजह से वो सर्टेन रिस्पॉन्स कर रहा है, उसकी कंसिस्टेंसी को बढ़ाया जा सकता है, तो रिइंफोर्समेंट कहलाता है। डन, चलिए, तो स्टिमुलाई विथ रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट in operant behavior that affect one's environment are conditioned to occur or not occur depending on the environment consequences of the behavior। मतलब कि क्या होता है, आधार पर घटित या न होने के लिए, पर्यावरणीय परिणामों के आधार पर घटित होने या न होने के लिए अनुकूलित होते। कुल मिलाकर के सीधी सी बात है, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आपको इतना सा याद रखना है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, आसपास के एनवायरनमेंट का उतना इफेक्ट नहीं होता है जितना इफेक्ट किसका होगा, जो रिइंफोर्सर आप दे रहे हो, जिस वजह से बच्चे को आप रिइंफोर्समेंट कर रहे हो, बच्चा उसी से अपने बिहेवियर को अकॉर्डिंगली चेंज करेगा या मॉडिफाई करेगा। ठीक है, होपफुली यहाँ तक समझ आई होगी। चलते हैं आगे की तरफ। अब ये है आपका स्किनर का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें किस तरह का बॉक्स था उसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली जो स्किनर का बॉक्स था, ये एक पजल बॉक्स उन्होंने दिया था। ठीक है, इसके अंदर अगर आपको दिख रहा होगा तो एक रेड था। ठीक है, और रेड को के साथ में बहुत सारे
उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे एक फूड पैलेट था, ठीक है, जो कहाँ पे आता है, अगर वो लीवर को प्रेस करता है, यहाँ पे ये देखिए लीवर है, अगर जो रेट है, ठीक है, वो लीवर को प्रेस करेगा तो उसको क्या मिलेगा, फूड पैलेट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली पहले रेट जो है वो रिस्पॉन्स करेगा, मतलब करेक्टली रिस्पॉन्स करेगा, करेक्टली लीवर को प्रेस करेगा, और जब वो लीवर को प्रेस करता है तो फूड पैलेट से क्या बाहर आ जाता है, फूड आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फूड आ रहा है वो क्या कर रहा है, उसके जो बिहेवियर है, किसको, लीवर के प्रेस करने को रिइंफोर्स कर रहा है, या उसमें उसको रिइंफोर्समेंट मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, पहले रिस्पॉन्स किया जाता है रेट के थ्रू, रिस्पॉन्स क्या होगा, लीवर का प्रेस करना, और उसके बाद में उसको स्टिमुलाई क्या मिलेगा, फूड पैलेट, ठीक है, जो किसका काम कर रहा है, रिइंफोर्समेंट का काम कर रहा है। गेटिंग द पॉइंट। तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है, क्या, नंबर 1 जो है वो ये कि ये एक आरएस कंडीशनिंग है, ठीक है, या आरएस कंडीशनिंग या लर्निंग है, ठीक है, आरएस कंडीशनिंग या लर्निंग है। आरएस कंडीशनिंग या लर्निंग का मतलब क्या होता है बच्चों, रिस्पॉन्स स्टिमुलाई, मतलब पहले रिस्पॉन्स होगा देन स्टिमुलाई आएगा, ठीक है। वेयर जब इवेन पेवलेव की बात की थी तो इवेन पेवलेव ने क्या बताया था, स्टिमुलाई रिस्पॉन्स, पहले स्टिमुलाई मतलब कि पहले फूड दिखेगा, ठीक है, उसके बाद स्लाइवेशन होगा। तो इवेन पेवलेव की जो कंडीशनिंग है वो एसआर कंडीशनिंग है, स्टिमुलाई रिस्पॉन्स कंडीशनिंग है। वेयर एज बीएफ स्किनर की जो थ्योरी है वो आरएस लर्निंग है, यानी कि रिस्पॉन्स स्टिमुलाई लर्निंग है, ठीक है। तो इतना ही, इसमें बहुत ज्यादा कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से उन्होंने एक पूरा उनका एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया था, एक पजल बॉक्स लिया था, उसमें एक रेड था, ठीक है, यहाँ पे फूड पैलेट था, इसको क्या करना था, सर्टेन वे में करेक्टली रिस्पॉन्स करना था, मतलब लीवर को प्रेस करना था, जिसकी वजह से फूड पैलेट मिल रहा था रेड को। गेटिंग द पॉइंट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक ग्रिड भी लगा हुआ था, ठीक है, इस तरह से। क्लियर, इतना समझना बहुत है, इससे ज्यादा समझने की कोई जरूरत नहीं है। चलते हैं आगे की तरफ। आगे जो है बीएफ स्किनर ने 2 चीजों को यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बताया था, एक रीइंफोर्समेंट की बात की थी, एक पनिशमेंट की बात की थी, ठीक है। जब रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे और पनिशमेंट की बात करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखनी है कि रीइंफोर्समेंट में, ये देखिए, जब भी रीइंफोर्समेंट की बात की जाएगी तो रीइंफोर्समेंट में आप लोगों को एक बात हमेशा याद होना चाहिए कि रीइंफोर्स डिजायर्ड बिहेवियर को हमेशा इंक्रीज करेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चा है वो डेली बेसिस पे होमवर्क करके ला रहा है, आप कभी उसको गुड दे रहे हो, कभी आप उसको वेरी गुड दे रहे हो, कभी आप उसको स्टार बना करके दे रहे हो, तो यहाँ से क्या होगा, बच्चे के को मोटिवेशन मिलेगा, रिइंफोर्समेंट मिलेगा, ठीक है। तो बच्चा रिइंफोर्समेंट मिलने के बाद में उस बिहेवियर को, यानी कि वो जो होमवर्क कर रहा है, वो जो लर्निंग है उसकी, उसको रिपीटेडली कंसिस्टेंटली करेगा, ठीक है, मतलब बढ़ेगा, ठीक है। तो रिइंफोर्समेंट हमेशा क्या होता है, बिहेवियर को इंक्रीज करता है, ठीक है। रिइंफोर्समेंट कितने टाइप्स के बताया उन्होंने, 2 टाइप के। एक रिइंफोर्समेंट आपका बताया उन्होंने पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, और एक बताया नेगेटिव। अब जो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है आपका, देखिए, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट और एक है आपका नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, ठीक है। अब पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में डिफरेंस क्या है, देखें, लेट्स सपोज कि एक बच्चा है, ठीक है, चाइल्ड है, क्लियर। अब वो चाइल्ड क्या कर रहा है, ठीक है, अपना होमवर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, क्या नहीं कर रहा है, होमवर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, बात समझ आई। अब बच्चा जब होमवर्क नहीं कर रहा है तो आपने बच्चे को क्या किया, आपने बच्चे को दिया कि बेटा अगर आपने होमवर्क किया तो आपको बाहर घूमने ले जाएंगे, ठीक है, या फिर आपने बच्चे को क्या कहा कि बेटा अगर होमवर्क कर लोगे तो आपको एक अच्छा सा टॉय दिलाएंगे, या फिर आपने बच्चे को कहा कि आपको बहुत बड़ी वाली चॉकलेट मिलेगी, ठीक है। इस तरह से आपने बच्चे को क्या किया, कुछ ऐसी चीज ऑफर करी जो बच्चे को बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो जब इस तरह से कोई चीज उसको ऑफर मिलेगी, इस तरह का रिवॉर्ड मिलेगा, इस तरह से रिइंफोर्समेंट मिलेगा, जिसमें बच्चे को कुछ चीज मिलेगी और उसका बिहेवियर इंक्रीज होगा, ठीक है, डेफिनेटली बच्चा होमवर्क जरूर करेगा, ठीक है। तो उसको एक प्लेजरेबल चीज मिल रही है जो उसको चाहिए थी, और रिइंफोर्समेंट होगा, और इन्फोर्समेंट होगा और बच्चा अपना होमवर्क कंप्लीट करेगा। तो ये होती है बेसिकली पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। दैट क्लियर। होमवर्क नहीं कर रहा था, आपने क्या दिया बच्चे को, ले सपोज आपने उसको एक टेडी बियर लाके दे दिया, ठीक है,
ठीक है, एक उसका फेवरेट सा टेडी बियर लाके दे दिया और बच्चे ने क्या करा, जो होमवर्क नहीं कर रहा था वो क्या करने लगा, होमवर्क करने लग गया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो आपने रिइंफोर्समेंट दिया बच्चों को, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट हो गया। अच्छा, अब नेगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या होता है? नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, यही बच्चा है लेट्स सपोज, ठीक है, क्लियर, अब वो होमवर्क नहीं कर रहा है, क्लियर, अब आप चाहते हैं कि वो होमवर्क करे, ठीक है, तो आपने बच्चे को बोला कि अगर आपने होमवर्क नहीं किया ना, तो जो आपके पास आपका फेवरेट टेडी बियर है ना, मैं उस सबको ले लूंगा या ले लूंगी। ठीक है, आपको जो टेडी बियर है अब आपके पास दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बच्चा उस टेडी बियर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, उसको वो चाहिए ही चाहिए उसके साथ में, और आपने उसको क्या कहा कि अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो ये आपकी जो पसंदीदा चीज है, ये जो आपकी बहुत ज्यादा फेवरेट चीज है, हम इसको छीन लेंगे। ठीक है, तो बच्चा इस डर से कि यार मेरा टेडी बियर ले लेंगे, उस डर से उसने क्या करा, होमवर्क करना शुरू कर दिया। ठीक है, बात समझ आई? तो जब कभी आप कुछ चीज ले करके, मतलब एब्सेंस में या नेगेटिव वे में, इसको इसलिए बोला जाता है कि आप उसे कुछ चीज ले रहे हो, हटा रहे हो। ठीक है, तो उस चीज से कुछ ले करके अगर आप बच्चे के बिहेवियर को इंक्रीज कर रहे हो या किसी पर्सन के बिहेवियर को इंक्रीज किया जाता है, तो वो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट होता है। इसके और एग्जाम्पल, जो कुछ भी किसी पर्सन को पसंद है, अगर उसको उसके खो जाने का डर है, ठीक है, अरे यार ये चला जाएगा, ठीक है, और इसकी वजह से वो कोई अच्छा काम रिपीटेडली कर रहा है, ठीक है, तो वो होगा उसका नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। ठीक है, तो बेसिकली पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में कुछ दे करके बच्चे के बिहेवियर को इंक्रीज किया जाता है, और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में कुछ ले करके जो उसको फेवरेट है, जो उसको बहुत पसंद है, वो करके और बच्चे के बिहेवियर को इंक्रीज किया जाता है। तो ये नेगेटिव रिइंफोर्समेंट हुआ। दैट होपफुली यहाँ तक समझ आ गई होगी। थोड़ा सा और देखते हैं हम पनिशमेंट क्या होता है। जब हम पनिशमेंट की बात करते हैं, एक बात याद रखिएगा, पनिशमेंट हमेशा डिक्रीज करती है बिहेवियर को। ये हमेशा क्या ही करेगी, कम ही करेगी। किसको कम करेगी? डिजायर्ड बिहेवियर को, या जो बिहेवियर आप नहीं चाहते उसको कम करने का काम करेगी। ठीक है, तो डिक्रीज करने का काम कौन करती है? बेसिकली पनिशमेंट। बात समझ आ रही है? जैसे कोई बच्चा बहुत ज्यादा शोर कर रहा है, या बच्चे में चोरी करने की आदत लग गई, या फिर बच्चे में किसी को बुरी तरीके से बात करने की आदत लग गई, या बड़ों से बदतमीजी करने की आदत हो गई। ठीक है, इस तरह की कोई भी चीज बच्चे के बिहेवियर में आ गई जो आप नहीं चाहते कि उसके अंदर हो, और अब आप चाहते हो कि उसके अंदर छुड़े, या किसी को ड्रग लेने की आदत हो गई, ठीक है, या किसी को स्मोकिंग की आदत हो गई, तो इस तरह की जो अनडिजायरेबल चीजें हैं, अगर वो हैबिट में है किसी पर्सन की या किसी बच्चे की, और आप चाहते हो कि वो हट जाए, तो उसको दूर करने का एक तरीका होता है जो बीएफ स्किनर ने बताया। बेसिकली वो होता है आपका पनिशमेंट। ठीक है, पनिशमेंट के बाद में क्या होता है, डिजायर जो बिहेवियर है, जो बिहेवियर चल रहा है, वो बिहेवियर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। दैट ओके। अब जब आगे बात करेंगे हम लोग, तो याद रखिएगा पनिशमेंट क्या करती है, डिक्रीज करती है। बात समझ आ गई? अब डिक्रीज करेगी तो एक बात याद रखिएगा कि पनिशमेंट भी दो तरह की होती है। एक होती है आपकी पॉजिटिव पनिशमेंट, एक होती है आपकी नेगेटिव पनिशमेंट। एक हो गई आपकी नेगेटिव पनिशमेंट। ठीक है, अब व्हाट इज द पॉजिटिव पनिशमेंट एंड व्हाट इज द नेगेटिव पनिशमेंट, जब हम इसके बारे में बात करेंगे आपसे, तो आप लोगों को याद रखना है कि पॉजिटिव पनिशमेंट में हम कुछ चीज देख करके उसको पनिश करेंगे, और नेगेटिव पनिशमेंट में कुछ चीज उससे छीन करके उसको पनिश करेंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा क्लास में बहुत शोर कर रहा है, ठीक है, आपने उसको उठाया, खड़ा किया, ठीक है, कि बेटा शोर हो रहा है बहुत ज्यादा और ये हरकत आपको नहीं करनी है। तो जब इस तरह से हुआ और बच्चा मान नहीं रहा आपकी बात, तो आपने क्या किया, उसकी थोड़ी सी हल्की सी पिटाई कर दी। हालांकि ये गलत है, इस तरह से नहीं करना होता है, बस मैं जस्ट एक सुपरफिशियल एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि आपने क्या किया, थोड़ा सा हल्का सा बच्चे को क्या कर दिया, और या फिर आपने उसको बहुत डांट दिया। ठीक है, आपने वर्बली उसको बहुत बुरी तरीके से डांट दिया कि ये क्या हरकत हुई, और इस तरीके से। ठीक है, तो आपने क्या किया, बच्चे को डांटा, कुछ उसके साथ में दिया। क्या किया उसने? आपने डांट दिया। ठीक है, तो जब बच्चे को डांट पड़ी तो बच्चा क्या हो गया, एकदम चुप हो गया। क्लियर? तो ये हो गई आपकी पॉजिटिव पनिशमेंट। ठीक है, क्लियर? उसको डांटना पसंद नहीं है, आपने उसको डांट दिया, ठीक है, तो बच्चा क्या हो गया, चुप हो गया, आप शोर नहीं कर रहा है, तो पॉजिटिव पनिशमेंट। वेयरएज जब नेगेटिव पनिशमेंट की बात करेंगे, तो नेगेटिव पनिशमेंट में क्या होता है, नेगेटिव पनिशमेंट में बच्चा वही शरारतें कर रहा है, लेट्स सपोज, ठीक है, और आपने क्या करा कि क्लास में गए और बच्चे को, आप बहुत शरारतें कर रहे हो ना,
एक काम करते हैं, अब से आप लोगों का जो गेम का पीरियड है, जो बच्चों का बहुत ज्यादा फेवरेट होता है, अब से आने वाले पूरे वीक के लिए आपको कोई गेम पीरियड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया आपने, बच्चों से कुछ चीज अलग कर दी, कुछ चीज अलग कर दी, कुछ चीज आपने मना कर दी, कुछ चीज आपने उनसे छीन ली जो उनको पसंद थी, ठीक है। तो जब प्लेजरेबल चीजें जो पसंद थी उसको हटा करके, उसको मना करके, अगर आप उससे अपनी बात मनवा रहे हो या उसके बिहेवियर को सुधार करवा रहे हो, तो वो होता है आपका नेगेटिव पनिशमेंट। होपफुली आप लोगों को बात समझ आई। पॉजिटिव पनिशमेंट मतलब जब आप कुछ दे करके जो कि उसको पसंद नहीं है, ठीक है, जो उसको पसंद नहीं है वो चीज दे करके अगर आप उसका बिहेवियर कंट्रोल कर रहे हो तो पॉजिटिव पनिशमेंट, या फिर जो कुछ उस बच्चे को या पर्सन को पसंद है वो चीज छीन करके आप उसको जो पनिशमेंट दे रहे हो वो नेगेटिव पनिशमेंट होती है। पनिशमेंट हमेशा बिहेवियर को डिक्रीज करता है, ये बात याद रखिएगा। होपफुली यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको बात। चलते हैं आगे की तरफ। ये मैंने जो यहाँ पे आपको दिया था ये वही चीज है, ये देखिए यहाँ पे, देखिए ये हो गया आपका रिइंफोर्समेंट। रिइंफोर्समेंट क्या करता है, हमेशा बिहेवियर को इंक्रीज करेगा, और पनिशमेंट हमेशा डिजायर्ड बिहेवियर को कम करेगा। इसके अलावा देखिए पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट और ये हो गया नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। इसमें जो भी स्टिमुलाई होगा उसको प्रेजेंट किया जाएगा, मतलब दिया जाएगा, और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में क्या करेगा कि जो उसको पसंद नहीं है वो चीज हटा दोगे आप। कैसे, जैसे वो बच्चा था, आपने क्या किया उसको, ले सपोज आपको बच्चे से पढ़ाई करवानी है, ठीक है, आपने क्या किया बच्चे को बोला कि बेटा अगर आप पढ़ लोगे तो आपको आने वाले 2-3 दिन तक कोई पढ़ाई नहीं करना पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आने वाले टाइम में जो स्टडी टाइम है उसका थोड़ा कम कर रहे हो ताकि वो आज थोड़ा अच्छे से स्टडी कर ले, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट होता है। डन। चलिए बात करते हैं हम पॉजिटिव पनिशमेंट की। जब बात करेंगे बेसिकली तो यहाँ पे कुछ चीज प्रेजेंट करके, ठीक है, जैसे हमने क्लास में बच्चे को क्या किया था, थोड़ा सा डांट दिया था ऊंची आवाज में, ठीक है, चिल्ला दिया था, तो बच्चा क्या हो गया कि भाई ये तो अच्छी बात नहीं हुई, इंसल्ट हो रही है क्लास में, और उसने अपनी शरारत को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो ये हो गई पॉजिटिव पनिशमेंट। अब जब नेगेटिव पनिशमेंट की बात की जाएगी, नेगेटिव पनिशमेंट में जो चीज बच्चे को पसंद है आप उसे छीन रहे हो। सपोज उस एग्जाम्पल में मैंने क्या कहा था, आपने बच्चों का गेम पीरियड हटा दिया जो कि उनको बहुत पसंद था, तो उनके लिए ये एक तरह से क्या हो गया, आपने एक स्टिमुलाई को उससे हटा दिया। तो जब हटा करके पनिशमेंट दी जा रही है तो नेगेटिव पनिशमेंट होती है। होपफुली यहाँ तक समझ आया। मैंने बोला यहाँ पे भी बिहेवियर इंक्रीज होगा, यहाँ पे भी इंक्रीज होगा, लेकिन पनिशमेंट में बिहेवियर कैसे होते हैं, डिक्रीज होते हैं। होपफुली यहाँ तक समझ आया। चलते हैं बात करते हैं रिइंफोर्समेंट के बाद, जब हम बात करेंगे स्केड्यूल ऑफ रिइंफोर्समेंट की बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका एग्जाम में आता है, यहाँ से एक क्वेश्चन, तो आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे। क्या होता है, थोड़ा सा जल्दी फास्ट समझाने की कोशिश करूंगी। रिइंफोर्समेंट के कितने टाइप्स, मेनली 2 टाइप होते हैं। कौन कौन सा, एक कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट और एक पार्शियल रिइंफोर्समेंट। कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट का मतलब ये है कि जैसे एक बच्चा है वो डेली बेसिस पे होमवर्क करके आ रहा है और आप उसको डेली वेरी गुड लिख रहे हो। बच्चा एक दिन खुश होगा, अगले दिन होमवर्क करके लाया फिर वेरी गुड लिख दिया, तीसरे दिन होमवर्क करके लाया फिर वेरी गुड लिख दिया, ठीक है। इस तरह से बार बार जब बच्चा होमवर्क करके ला रहा है, आप बार बार उसको वेरी गुड दे रहे हो। तो स्टार्टिंग में तो ये रिइंफोर्समेंट बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन एक टाइम के बाद बच्चा बोर हो जाएगा, ठीक है, या बच्चे के लिए उसमें जो एक्साइटमेंट होता था वेरी गुड को देख करके, अब वो एक्साइटमेंट नहीं रहेगा। क्लियर। तो क्या होता है, कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट में जब लगातार बच्चे को रिइंफोर्समेंट मिलता है, ठीक है, तो वो होता है कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट, और ये इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है क्योंकि एक टाइम के बाद पर्सन बोर हो जाता है या उसको कुछ नया चाहिए होता है अपने बिहेवियर को वापस से कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। तो ये हुआ कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट। पार्शियल रिइंफोर्समेंट का मतलब ये होता है कि एक दिन आया बच्चा होमवर्क करके, आपने उसको वेरी गुड दे दिया, अगले दिन आपने उसको कुछ भी नहीं दिया, अगले दिन जब वो होमवर्क करके लाया आपने उसको स्टार दे दिए, ठीक है, फिर एक दिन आया आपने कुछ नहीं दिया, अगले दिन आया आपने बच्चे को गुड दिया। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो, कुछ टाइम रुक रुक के बच्चे को रिइंफोर्समेंट दे रहे हो, ठीक है। तो ये होता है आपका पार्शियल रिइंफोर्समेंट। पार्शियल रिइंफोर्समेंट ज्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि बच्चे में उत्सुकता रहती, क्यूरियोसिटी रहती है कि आज होमवर्क करके जाऊंगा तो कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, आज गुड मिलेगा, वेरी गुड मिलेगा या स्टार मिलेगा। तो इस तरह से जो क्यूरियोसिटी है, जो सस्पेंस है, उसकी वजह से क्या होता है, पार्शियल रिइंफोर्समेंट ज्यादा इफेक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट के। गेटिंग द पॉइंट। चलिए अब बात करते हैं कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट, तो ठीक है, पार्शियल रिइंफोर्समेंट के 4 टाइप होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करें। देखिए ये हो गया आपके, यहाँ पे मैंने जो दिया है इसमें आपको पार्शियल रिइंफोर्समेंट के 4 टाइप्स दे रखे हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गए
तो स्किनर को आप कभी नहीं भूलो। डन। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे कितने टाइप से, आपको है ना ऐसे याद रखना है, रेशो, रेशो नंबर 1, नंबर 2, पहले हम इन दोनों को समझेंगे, उसके बाद आपको याद रखना है इंटरवल, इंटरवल नंबर 3, नंबर 4। बात समझ आ रही? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। डन। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की, जो कि है आपका रेशो। देखो, पहले मैं आपको रेशो और इंटरवल की मीनिंग बता देती हूँ कि रेशो और इंटरवल की मीनिंग क्या होती है। रेशो का मतलब होता है कोई भी चीज जो नंबर में हो, जो क्वांटिटी में हो। कैसे? 5 पीपल, 5 kg, 7 ग्राम्स, ठीक है। इसके अलावा 7 किलोमीटर्स, ठीक है, 8000 ग्राम्स। गेटिंग द पॉइंट? बात समझ आ रही है? तो जब हम नंबर्स में बात करेंगे तो वो होता है रेशो। वेरेज जब हम, याद रखिएगा, रेशो किसके फॉर्म में बात करते हैं? नंबर के फॉर्म में। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? होपफुली समझ आ रही होगी, ठीक है। तो जब बात करते हैं रेशो की, तो रेशो किसकी बात करेगा? नंबर की। डन। और वेरेज जब वेरिएबल की बात करते हैं, ठीक है, सॉरी, इंटरवल की बात करेंगे। इंटरवल का मतलब होता है टाइम पीरियड से, समय अंतराल से। इंटरवल का मतलब क्या होता है? समय अंतराल से। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है। अब आगे बात करेंगे तो देखो, मैंने कितना बताया आपको, रेशो का मतलब नंबर और इंटरवल का मतलब समय अंतराल या टाइम इंटरवल। गेटिंग द पॉइंट? चलिए, अब जो रेशो है उसके अपने 2 टाइप है और जो इंटरवल है उसके अपने 2 टाइप है, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले फिक्स्ड रेशो का मतलब क्या होता है। अब आपको है ना ये 2 चीजों पे अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। देखो बच्चों, दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ आ जाए। कौन सा ले? ये वाला लेते हैं। चलिए, ये देखो, यहाँ पे होता है एक फिक्स्ड और यहाँ पे एक वेरिएबल, ठीक है। तो नंबर 1 हम फिक्स्ड रेशो की बात करेंगे, नंबर 2 हम फिक्स्ड, सॉरी, वेरिएबल रेशो की बात करेंगे। देखो, फिक्स्ड रेशो और वेरिएबल रेशो में क्या डिफरेंस है। फिक्स्ड रेशो, लेट्स सपोज कि हर महीने आपकी कुछ सैलरी आती है अकाउंट में, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपकी सैलरी है 25K पर मंथ, ठीक है। तो हर एक महीने बाद आपको कितना अमाउंट मिल रहा है? 25,000। फिर अगले महीने कितना मिल रहा है? 25,000। फिर अगले महीने कितना मिल रहा है? 25,000। इसी तरह से हर महीने आपको एक फिक्स अमाउंट मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे हम फिक्स्ड रेशो। फिक्स्ड रेशो आपका, फिक्स्ड रेशो रिइंफोर्समेंट। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ आई? देन फिक्स्ड रेशो पार्शियल रिइंफोर्समेंट। या एक और चीज आप लोगों को आगे याद रखना है, वेरिएबल रेशो स्केड्यूल में क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया फिक्स्ड रेशो स्केड्यूल। फिक्स्ड रेशो स्केड्यूल मतलब कि एक निश्चित टाइम के बाद में आपको हर महीने, या आपको यहाँ पे मेन बात याद रखना है कि आपको हमेशा एक फिक्स्ड अमाउंट मिल रहा है, ठीक है, 25K। या फिर हर बार काम करने के बाद आपको हर दिन, जैसे कोई लेबर है, हर दिन उसको काम करने के बाद एंड ऑफ द डे उसको 1000 रुपीज पर डे मिल रहा है। 1000 रुपए एक दिन, दूसरे दिन 1000 रुपए, तीसरे दिन फिर 1000, फिर अगले दिन फिर 1000। तो यहाँ पे क्या अमाउंट फिक्स है, तो फिक्स अमाउंट को बोलते हैं फिक्स्ड रेशियो इंटरवल। देन चलिए, है ना, ये क्या बोल रहे हैं? देखो, रीइंफोर्समेंट अकर्स आफ्टर अ सेट नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस, ठीक है। मतलब एक फिक्स नंबर ऑफ रिस्पॉन्स जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आपका फिक्स्ड रेशियो स्केड्यूल रीइंफोर्समेंट। वेरिएबल रेशियो में क्या होता है? याद रखिएगा, वेरिएबल में जब चीजें वेरी कर, जैसे एक महीने आपको सैलरी मिली 25K, 25,000, अगले महीने आपको सैलरी मिली 30,000, अगले महीने मिली आपको लेट्स सपोज 15,000, उसके बाद में फिर मिली 50,000। तो हर महीने अगर आपका नंबर जो है, सेट नंबर जो है रिस्पॉन्सेस का, या सेट नंबर जो है वो क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल रेशो इंटरवल। देन वेरिएबल रेशो स्केड्यूल। देन चलिए बात करते हैं, देखिए, रीइंफोर्समेंट जब कब होता है? अकर्स आफ्टर अनप्रिडिक्टेबल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस। अनप्रिडिक्टेबल नंबर है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल रेशियो स्केड्यूल, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं इस वाले की,
तीसरे नंबर पे फिक्स्ड इंटरवल और चौथे नंबर पे वेरिएबल इंटरवल। इंटरवल का मतलब मैंने जैसे आपको पहले बताया कि टाइम का होता है, ठीक है। तो अगर हम फिक्स्ड इंटरवल की बात करेंगे ना, तो फिक्स्ड इंटरवल का मतलब होता है फिक्स समय में, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में। क्लियर? जैसे मैंने आपको बोला हर 2 महीने के बाद, ठीक है, हर 2 महीने मतलब कि पहले 2 मंथ जनवरी फरवरी 2 महीने, उसके बाद मार्च अप्रैल, ठीक है 2 महीने, फिर मई जून 2 महीने, फिर जुलाई अगस्त 2 महीने। तो हर 2 महीने में आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे याद रखिएगा टाइम पे फोकस किया जाएगा, वहां पे नंबर पे फोकस कर रहे थे, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। डन? वहां पे किस पे फोकस कर रहे थे? नंबर पे। यहाँ पे किस पे बात करेंगे? टाइम पर। तो यहाँ पे क्या होता है, एक फिक्स टाइम होता है, उसके बाद में रिइंफोर्समेंट किया जाता है, जैसे हर 2 महीने बाद, हर 4 महीने बाद, या फिर हर 2 दिन बाद, हर 4 दिन बाद, ठीक है। इस तरीके से जब रिइंफोर्समेंट होता है तो उसको हम बोलेंगे आपका फिक्स्ड इंटरवल स्केड्यूल। वहीं अगर वेरिएबल इंटरवल की बात करते हैं हम, तो वेरिएबल इंटरवल नाम से पता चल रहा है, वेरिएबल और इंटरवल मतलब कि जब टाइम पीरियड जो है वो फिक्स नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? ध्यान से सुनिएगा कि आपको लेट्स सपोज कि आपको आपकी कुछ भी XYZ अमाउंट सैलरी मिल रही, ठीक है, कभी वो 15 दिन में मिल गई, है ना, कभी वो आपको 30 दिन में मिली, कभी उसके लिए आपको 2 महीने लग गए, ठीक है, कभी 3 महीने आपको सैलरी नहीं मिल रही, ठीक है, फिर चौथे महीने में मिल गई। तो इस तरह से अगर टाइम वेरी कर करके कुछ मिल रहा है, ठीक है, टाइम पे फोकस होगा, याद रखिएगा इंटरवल में। तो अगर टाइम वेरी कर करके आपको रिइंफोर्समेंट दिया जा रहा है तो वो होता है आपका वेरिएबल इंटरवल स्केड्यूल। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रही हूँ। डन? तो नंबर 1 फिक्स्ड रेशो की बात की और वेरिएबल रेशो की बात की। नंबर 2 पे फिक्स्ड रेशो मतलब कि जैसे हर महीने फिक्स सैलरी का आना, नंबर पे फोकस, 25,000 25,000 25,000 हर महीने फिक्स अमाउंट की बात करेंगे, नंबर की बात करेंगे। वेरिएबल रेशो में किसकी बात करेंगे? नंबर की बात करेंगे, जो कि कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, ठीक है। उसी तरह से जब थर्ड और फोर्थ की बात करेंगे तो किसकी बात की हमने यहाँ पर? याद रखेगा फिक्स्ड इंटरवल की बात की। तो जब फिक्स्ड इंटरवल की बात करेंगे तो फिक्स टाइम पर अगर आपको हर 2 महीने बाद आपको कुछ अमाउंट मिल रहा है, हर 4 महीने बाद मिल रहा है, हर 6 महीने बाद मिल रहा है, तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में अगर चीजें हो रही है तो फिक्स्ड इंटरवल। उसी तरह से अगर वेरिएबल इंटरवल की बात करेंगे कि जब जो चीजें मिल रही है, जो रिइंफोर्समेंट मिल रहा है, वो कभी 15 डेज में हो रहा है, कभी 30 डेज में हो रहा है, कभी 2 महीने में हो रहा है, कभी 4 महीने तक कुछ नहीं हुआ, फिर 5th मंथ में हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हो गया आपका कौन सा? वेरिएबल इंटरवल। याद रखिएगा रिइंफोर्समेंट अकर्स आफ्टर एन अनप्रिडिक्टेबल लेंथ ऑफ टाइम, जब टाइम की लेंथ अनप्रिडिक्टेबल हो, पता नहीं कि कितने टाइम में क्या मिलेगा। चलिए होपफुली यहां तक समझ आ गया होगा। मैंने यहाँ पे कुछ इसके एग्जाम्पल भी दिए हैं, ठीक है। ये जैसे फिक्स्ड रेशो, वेरिएबल रेशो, फिक्स्ड इंटरवल और वेरिएबल इंटरवल के हमने यहाँ पे कुछ टाइप्स दिए हैं। क्लियर? फिक्स्ड नंबर ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेस, फिक्स्ड का मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। दूसरा वेरिएबल रेशो में मैंने बताया जब नंबर क्या करे, वेरी करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, पेड $5 पर एवरी 100 न्यूज़पेपर, ठीक है। हर 100 न्यूज़पेपर पे आपको $5 मिलेंगे, फिर अगले 200 न्यूज़पेपर पे आपको $10 मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या अमाउंट फिक्स है। डन? यहाँ पे क्या है? एक पोकर मशीन है, वेरिएबल रेशो, ठीक है। पोकर मशीन में पता नहीं है कि आपको कब कितना क्या मिलेगा। डन? कभी आपको चांसेस कितने हो गए, आपके 5 हो गए, कभी 10 हो गए, कभी 20 हो गए, कभी वापस 5 हो गए। तो कुछ इस तरह से ये एक तरह से गैम्बलिंग जो होती है ना, गैम्बलिंग में भी आपको पता नहीं होता है कब आप कितना अमाउंट जीतोगे और कब आप अमाउंट को हारोगे, ठीक है। तो वो भी इसका एक एग्जाम्पल है वेरिएबल रेशो इंटरवल का, ठीक है। अब बात करेंगे फिक्स्ड इंटरवल की, ठीक है। वेरिएबल रेशो स्केड्यूल बोलते हैं इसको, फिक्स्ड इंटरवल और वेरिएबल इंटरवल। फिक्स्ड इंटरवल मतलब कि क्या होता है? पर्टिकुलर एक फिक्स टाइम के बाद में, ठीक है। जैसे यहाँ पे टीचर्स एट WRS पेड एवरी फोर्टनाइट, मतलब कि कोई टीचर है, अगर उसको हर महीने कुछ पे हो रहा है, ठीक है, लाइक 25 फिर 25 फिर 25, तो हर मंथली अगर 25 25 25 मंथ क्या याद रखेगा? मंथली टाइम याद रखेगा। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाएगा कि वहां पे भी है, यहाँ पे मंथ यानी टाइम पे फोकस करेंगे, वहां पे किस पे फोकस किया था? नंबर पे फोकस किया था। डन?
फिर यहाँ पे वेरिएबल इंटरवल में जैसे वेरिएबल इंटरवल मतलब कि पता नहीं होता है कि कितना टाइम लगेगा। जैसे फिशिंग करते हैं, फिशिंग में आप 1 घंटा करोगे तो आपको फिश मिलेगी, पता नहीं 2 घंटा करोगे तो मिलेगी, कभी 4 घंटे करते हैं तो फिशिंग होती है, कभी 1 घंटा करते हैं तो हो जाती है, कभी पूरा पूरा दिन हो जाता है लेकिन कोई फिश हाथ नहीं लगती है। तो बेसिकली जब टाइम का पता नहीं हो, टाइम फिक्स ना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम बोलेंगे आपका वेरिएबल इंटरवल। होपफुली यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलते हैं आगे की तरफ और आज की इसमें बात कर लेते हैं थोड़ा सा इनसाइट लर्निंग की, जो कि कोहलर ने दिया था। इनसाइट लर्निंग के लिए उन्होंने एक चिंपांजी पे अपना प्रैक्टिकल किया था। चिंपांजी का नाम था आपका सुल्तान, ठीक है, सुल्तान नाम के चिंपांजी पे उन्होंने एक प्रयोग किया था जहां पे उन्होंने इनसाइट लर्निंग की बात की थी। इनसाइट लर्निंग मतलब कि जो सूझबूझ की लर्निंग होती है। अच्छा, इनसाइट्स कब आती है? जब हम कोई काम करते रहते हैं और बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए होते हैं, ठीक है, तो हमको समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है। आप उस प्रॉब्लम में बहुत देर तक लगे रहते हैं, लेकिन अचानक एक मोमेंट ऐसा होता है जब आपको एकदम सॉल्यूशन आ जाता है ना। कोई जैसे दिमाग की बत्ती जल जाना, मेंटोस का जो एग्जांपल, ठीक है, तो एकदम आपके दिमाग की बत्ती जलती है और आपको एकदम आइडिया आता है और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाता है। तो जो अंदर से एकदम इंसाइट आती है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, वो होती है आपकी इंसाइट लर्निंग। किसने बात की थी इसकी? कोहलर ने बात की थी। कोहलर जो थे वो बिहेवियरिस्ट नहीं थे, मतलब कि उन्होंने व्यवहारवाद पे अपनी थ्योरी नहीं दी थी। इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी एक साइकोलॉजी का स्कूल जो है जेस्टोल्ट या गेस्टोल्ट, जो भी आप इसको पढ़ना चाहे, ठीक है, जेस्टोल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पे आधारित इनकी थ्योरी थी, जिसमें ये होल पे फोकस करते हैं, मतलब कि पूरा का पूरा आइडिया पे आप एक साथ विचार करोगे और उससे कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो जेस्टोल्टवाद विश्वास किस पे करता है? होल पे विश्वास करती है कि होल इज इंपॉर्टेंट देन एलिमेंट्स या पार्ट्स, कि छोटी छोटी चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? होल है। हमारा परसेप्शन होलिस्टिक वे में बनता है। देन तो ये दो बातें याद रख लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं कि प्रैक्टिकल क्या था, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दी है, अभी हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम देख लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जेस्टोल्ट जो है, जेस्टोल्ट प्रिंसिपल पे कोहलर ने अपनी इनसाइट लर्निंग की थ्योरी दी थी। इसमें क्या बोला जाता है? परसेप्शन पे ध्यान दिया जाता है, जो कि कैसा होता है? ये बोलता है कि होल जो है, मतलब पूरा आइडिया जो है वो वैल्यू रखता है छोटे छोटे आइडियाज के कंपैरिजन में, कि आप होलिस्टिक वे में सिचुएशन को देखेंगे और उसका कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। डन। चलिए, ये कुछ एक सुल्तान नाम का एक चिंपांजी है, ठीक है, जिसपे उन्होंने क्या किया था? अपना प्रैक्टिकल किया था, ठीक है। यहाँ पे क्या कंडीशन थी कि एक रूम लिया था, उस रूम में एक इस चिंपांजी को बंद कर दिया था। यहाँ पे कुछ देख रहे होंगे आप, बॉक्सेस रखे हुए, ठीक है, तो कुछ बॉक्सेस रखे थे और इतने ऊपर क्या रखा हुआ था? केले लगाए हुए थे, ठीक है। मतलब कि जो चिंपांजी था वो भूखा था और उस भूखे चिंपांजी को एक रूम में पैक कर दिया, वहां पे कुछ बॉक्सेस रख के, और देख रहे थे कि अब वो देखता है कि ये इस प्रॉब्लम में, जब उसको बहुत तेज भूख लगी है और खाना बहुत दूर है, तो वो किस तरह से अपना दिमाग लगाता है, उस बारे में बात करनी थी। तो यहाँ पे क्या था? बेसिकली इन्होंने, ये देखो यहाँ पे अभी उसको दिमाग समझ नहीं आ रहा है, ऐसी कोशिश कर रहा है कि उसको केले हाथ में आ जाए, ठीक है। वो बहुत देर तक इसी तरह से कोशिश करता है लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं आता। लेकिन अचानक से उसको थोड़ा सा आइडिया आता है। वो क्या करता है? ये जो रखे हुए बॉक्सेस है इनको उठाता है और कुछ इस तरीके से जमाता है, ठीक है। एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, इस तरह से 3 बॉक्स जमाता है और उसके ऊपर खड़ा होता है, केले तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेगा कि एकदम से मतलब जो सुल्तान है उसके दिमाग में एक आइडिया आया, इनसाइट लर्निंग से आई, और उससे उसने क्या किया कि अपने केले को पाने के लिए उसने क्या किया? जो बॉक्सेस थे उनको 1 बाय 1 करा, मतलब प्रॉब्लम का इंस्टेंट सोल्यूशन निकाला और उसको केले मिल गए थे खाने के लिए। गेटिंग द पॉइंट? तो यही था उनका कि एकदम इंसाइट आती है और वो क्या करता है? लर्निंग हो जाती। एक और इसी तरह का प्रैक्टिकल किया था जब 1-2 बॉक्स कम कर दिए थे, लाइक यहाँ पे सिर्फ 2 ही बॉक्स रखे थे, तो 2 बॉक्स की वजह से वो क्या कर रहा था? केले तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो इस बार उन्होंने क्या रखा था? छड़ी रख दी थी। तो सुल्तान ने क्या किया? छड़ी के थ्रू उसने ये 2 बॉक्स लगाए, फिर एक छड़ी पकड़ी और छड़ी के थ्रू क्या करा? अपना खाना लिया था या अपने पेट को भरा था जो उसको भूख लग रही थी उसके लिए। गेटिंग द पॉइंट? तो ये टोटल कॉलर की एक्सपेरिमेंट था जो कि चिंपांजी सुल्तान पे हुआ था, ठीक है। इसमें उन्होंने सेट लर्निंग की बात की थी कि जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं और बहुत ज्यादा उसके ऊपर चिंतन मनन कर रहे होते हो, तो अचानक से एक आइडिया आता है, अचानक से एक आपके अंदर से इंस्टिंक्ट आती है और वो इंस्टिंक्ट आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। एक परसेप्शन आता है, एक आइडिया आता है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। ये आपकी इंसाइटफुल लर्निंग है।
ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। तो बेसिकली यही आपका कॉलर की इंसाइटफुल लर्निंग थी। क्लियर? तो होपफुली आपको आज की बात समझ आई होगी। क्लियर? और आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि स्किनर की थ्योरी, कॉलर की थ्योरी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब चूंकि आपके आने वाली एग्जाम है तो हम बहुत जल्दी सीटेट के लिए लाइव क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपकी क्लास का टाइम रहेगा TTS ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को आपको क्लास मिलेगी, लाइव क्लास। ठीक है, जिसमें हम वापस से CDP का सारा सिलेबस कवर अप करेंगे विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि आपके PYQs में है। ठीक है, तो बने रहिएगा चैनल के साथ में। और आज के लिए बस इतना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग।